नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। नोएडा में साइबर ठगी का नया मामला। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर व्यक्ति से 64 लाख रुपए ठगे। नोएडा के सेक्टर 22 निवासी के साथ साइबर ठगों ने धोखाधड़ी की है। ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर व्यक्ति से 64 लाख रुपए ठग लिए हैं। अखिलेश बोले ये योगी का पार्टी टाइम। कन्नौज में कहा एक बोतल पर एक फ्री की योजना लाएं, अब उनकी विदाई का समय। कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि नवरात्रि के समय में बीजेपी क्या योजना लेकर आई है। एक बोतल पर एक बोतल फ्री, ये योगी जी का पार्ट टाइम है। योगी पर बनने वाली फिल्म का फर्स्ट लुक इसी साल रिलीज होगी। परेश रावल का डायलॉग, वो कुछ नहीं चाहता था, जनता ने सरकार बना दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनने वाली फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी का पहला लुक बुधवार को सामने आ गया है। कानपुर में ब्रजेश पाठक बोले मोदी जी वाली टोटी से खो पानी आ रहा। अखिलेश के पेट में कीड़ा है, उनको सत्ता मिल जाए। बिल्डर चरण के पास मिली 50 करोड़ के अनकाउंटेड मनी। अलंकार ज्वेलर्स के यहां आयकर विभाग को मिला था 4 किलो ज्यादा सोना। आयकर विभाग ने राजधानी के गोल्डन सिटी बिल्डर के यहां से 50 करोड़ रुपए की अनकाउंटेड मनी पकड़ी है। एक हफ्ते पहले की गई सर्वे की कार्यवाही में बिल्डर के यहां दस्तावेजों में भारी गड़बड़ी पाई गई। यूपीएस के विरोध में 1 अप्रैल को कर्मचारी मनाएंगे काला दिवस। 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा धरना। यूपी में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी 1 अप्रैल को पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएंगे। सावधान, उत्तर पश्चिम भारत में इस साल दिखेगा गर्मी का विकराल रूप। मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर पश्चिम भारत में इस साल गर्मी का विकराल रूप देखने को मिलेगा। इसे लेकर मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी आज ज्यादा दिनों तक लू चलने की संभावना है। दिलवर हुसैन मजूमदार की गिरफ्तारी पर गुवाहाटी में विरोध प्रदर्शन। पत्रकारों ने उठाई तुरंत रिहाई की मांग। वरिष्ठ पत्रकार मजूमदार की गिरफ्तारी के बाद असम में पत्रकारों का विरोध शुरू हो गया है। गुवाहाटी प्रेस क्लब के बाहर पत्रकारों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया है, साथ ही उन्होंने तत्काल रिहाई की मांग की है। लोकसभा में बहन प्रियंका को दुलार रहे थे राहुल गांधी। स्पीकर ने याद दिलाई मर्यादा। वीडियो शेयर कर अमित मालवीय ने किया दावा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार 26 मार्च 2025 को सदन में आचरण और व्यवहार को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की क्लास लगा दी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कहा कि सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करें। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग। हाईकोर्ट ने प्रवेश वर्मा केजरीवाल को नोटिस भेजा। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को मंत्री प्रवेश वर्मा, आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य को नोटिस जारी किया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई सेवा हुई ठप। यूजर्स कर रहे शिकायत। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के सर्विस डाउन होने की शिकायत मिल रही है। कई ऐप यूजर सर्विस ठप होने की शिकायत कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर दिल्ली सरकार सख्त जारी किए हेल्पलाइन नंबर। राजधानी के निजी स्कूल अगर अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताबें यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों से कहा कि वो अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर कम से कम 5 विक्रेताओं की सूची जारी करें। नई करेंसी की प्लानिंग कर रहा भारत। चीन और रूस डॉलर को लेकर अमेरिका ने ब्रिक्स देशों पर लगाया बड़ा आरोप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार नहीं बल्कि कम से कम 3 सार्वजनिक मंचों पर आधिकारिक तौर पर यह बात बोल चुके हैं कि भारत के ब्रिक्स संगठन के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से अमेरिकी डॉलर को बाहर करने की कोई मंशा नहीं है। मार्च में ही गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आज रहा सीजन का सबसे गर्म दिन। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से अब राहत खत्म हो रही है। तापमान में फिर से इजाफा होने लगा है। सुबह शाम भले थोड़ा सुहाना मौसम बना रहे, पर दिन में गर्मी की चुभन बढ़ रही। पटना में बने एक घरों की होगी जांच। आ गया नीतीश सरकार का नया आदेश। शहर में नक्शे और नियमों के अनुरूप इमारत का निर्माण हुआ या नहीं, सरकार इसकी जांच कराएगी। इसमें देखा जाएगा कि फर्श क्षेत्र अनुपात का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से शुरू होंगी कंपार्टमेंट परीक्षाएं। इस दिन आएगा रिजल्ट। राजधानी के सरकारी स्कूलों में 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं में जो विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए उनके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित की जाएंगी। सीटीईटी जुलाई सेशन के लिए नोटिफिकेशन जल्द हो सकता है जारी। पात्रता फीस है, बहुत सारी चीजें आपको बता दें। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही सीबीएसई की ओर से सीटेट जुलाई सेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। झारखंड के एक दर्जी की बदली किस्मत। महज 49 रुपए से रातों रात बन गया करोड़पति।
तस्लीम झारखंड के चतरा जिले के एक दर्जी की किस्मत रातों रात बदल गई। वो करोड़पति बन गया। ड्रीम 11 के जरिए उसने 3 करोड़ की राशि जीती है। महज 49 रुपए से 3 करोड़ की जीत चर्चा का विषय बनी हुई है। लगता है डेस्टिनी कुछ और चाहती है। पप्पू यादव का कांग्रेस से हो गया मोहभंग। बिहार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक हुई, लेकिन इसमें पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर पप्पू यादव को आमंत्रित नहीं किया गया। बैठक में नहीं बुलाए जाने से पप्पू यादव दुखी हैं। करणी सेना ने सपा सांसद के घर की तोड़फोड़। भड़के अखिलेश यादव। राजपूत समाज का अपमान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राणा साहब विवाद के बीच समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन की आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव की घटना सामने आई है। अखिलेश यादव जमकर भड़के हैं। विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार ने दिए विकल्प। कहा 4 करोड़ प्लॉट या सरकारी नौकरी में एक चुने। हरियाणा सरकार ने खेल नीति के तहत कांग्रेस नेता ओलंपियन विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए नौकरी व प्लॉट में से कोई एक नाम चुनने की घोषणा की है। मैं कोशिश नहीं करूंगा। हमारी पार्टी कोशिश करेगी। तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे पर सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनआई के साथ पॉडकास्ट में तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए कोशिश करेंगे सवाल पर कहा कि मैं कोशिश नहीं करूंगा, हमारी पार्टी कोशिश करेगी। यूपी में शव यात्रा के दौरान आपस में भिड़ गए विधायक व पूर्व मंत्री हाथापाई का वीडियो आया सामने। आगरा यूपी में मंगलवार को लोकतंत्र रक्षक सेनानी चिरंजी लाल कुशवाहा की शव यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक जीएस धर्मेश और पूर्व मंत्री रामबाबू हरित के विधायक जीएस धर्मेश और पूर्व मंत्री रामबाबू एक दूसरे से भिड़ गए। राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में बेगूसराय कोर्ट ने सीएम नीतीश को नोटिस भेजने का दिया आदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान को लेकर दाखिल परिवार पत्र को संज्ञान में लेकर बेगूसराय की कोर्ट ने मुख्यमंत्री को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, कामरा ने कहा। शिंदे पर जोक विवाद के बीच संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा के जोक को लेकर विवाद के बीच कहा, कामरा को मैं कई वर्षों से जानता हूं और धमकियों से डरने वाला नहीं है। मुंबई में कामरा के शो स्थल पर तोड़फोड़ करने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी, आदित्य ठाकरे ने कहा। मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो के स्टूडियो में तोड़फोड़ करने वालों से शिवसेना उद्धव ठाकरे नेता आदित्य ठाकरे ने नुकसान की भरपाई करने को कहा है। सीबीआई अफसर बनकर ठग ने लखनऊ की प्रोफेसर को 22 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, ठगे 78 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश में एक महिला प्रोफेसर को साइबर ठग ने सीबीआई अफसर बनकर 22 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और जेल भेजने की धमकी देकर 78 लाख रुपए ठगे। 25 लाख मिलने थे, 2.5 लाख मिल रहे। महाकुंभ हादसे के मुआवजे पर खेल चल रहा। प्रयागराज में साल आयोजित महाकुंभ में संगम नूस के पास हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए सरकार ने 25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया था। कैंसर और डायबिटीज सहित कई दवाएं हुई महंगी, जल्द बढ़ेंगे दाम। सरकार द्वारा नियंत्रित दवाओं की कीमतें जल्द बढ़ने वाली हैं। कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और एंटीबायोटिक्स जैसी महत्वपूर्ण दवाई शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन दवाओं की कीमतों में 1.7% तक की वृद्धि हो सकती है। राजस्थान रॉयल्स आरआर ने आईपीएल 2025 के छठे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 152 रन का टारगेट दिया है। कोलकाता ने 2 ओवर के बाद बगैर नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। टीम ने मोइन अली और क्विंटन डी कॉक ओपनिंग पर उतरे हैं। बीवी के अफेयर का पता चलते ही पति ने बॉयफ्रेंड से करवाई शादी। लोग बोले मेरठ कांड का असर। मेरठ और रोहिया हत्याकांड के बाद विवाहित संबंधों से जुड़ा एक नया मामला सामने है, जिसमें पति ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। गाजियाबाद में फिर सामने आया रोटी पर थूकने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में तंदूर में रोटी बनाते समय थूकने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। घटना भगवती जागरण के दौरान हुई है। एमएस धोनी या रोहित शर्मा कौन है आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ कप्तान? माइकल वान ने बताया। माइकल वान ने इससे जब पूछा गया कि महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन आईपीएल का सबसे बेहतर कप्तान है, तो उनका जवाब में उन्होंने कहा कि चेन्नई के पूर्व कप्तान का उन्होंने नाम लिया। 21 लाख के ट्रक को 2 लाख में नीलाम कर नीतीश सरकार ने बढ़ा ली अपनी परेशानी। अब लौटानी होगी गाड़ी की पूरी कीमत। अधिकारियों पर कार्रवाई करने का हाईकोर्ट का निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जब्त ट्रक की नीलामी में गड़बड़ी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिकी आयोग खुद चिंता का विषय। आरएडब्ल्यू को बैन करने की सिफारिश पर भारत की दो टूक। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने भारत की जासूसी एजेंसी यानी रिसर्च एनालिसिस विंग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। आयोग ने रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार होता है।
लालू यादव को बड़ा झटका, राज्य सुप्रीमो को नहीं मिलेगा भारत रत्न, नीतीश सरकार ने खारिज किया प्रस्ताव। राज्य सुप्रीमो लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग पिछले लंबे समय से की जा रही है, समर्थकों द्वारा जारी है, लेकिन बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को लालू यादव के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है। भारत हुआ मालामाल, जीडीपी हो गई $4.3 ट्रिलियन, जानिए कब अमेरिका और चीन से आगे निकलेगा। भारत पिछले 10 वर्षों से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दशक में भारत की जीडीपी में 105% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका, पीके का दामन थामने जा रहे दिग्गज नेता। बिहार विधानसभा चुनाव से सबसे पहले दल बदल शुरू हो गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में लगातार कई पार्टियों के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। क्या होगा बलूच विद्रोहियों के साथ? जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों के साथ क्या करेगी पाकिस्तानी सरकार? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने में मदद करने के आरोप में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। बलूच लिबरल पार्टी की ओर से अंजाम दी गई इस घटना में 18 सुरक्षाकर्मी सहित 26 बंधक मारे गए हैं। हमास के खिलाफ सड़कों पर उतरे गाजावासी, गुस्साई भीड़ ने कहा न युद्ध चाहिए न हमास। गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों ने हमास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलिस्तीनियों ने गाजा से हमास को खदेड़ने का मन बना लिया है। युद्ध से त्रस्त जनता गाना वासियों ने हमास के विरोध में रैली निकाली। बिहार दौरे से पहले लालू यादव के सांसद से मिले अमित शाह, बंद कमरे में किस मुद्दे पर हुई बात? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च को बिहार जाने वाले हैं। चुनावी साल में उनके इस दौरे को लेकर कई बयान निकाले जा रहे हैं। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐश्वर्या राय बच्चन की कार को बस ने मारी टक्कर, घबराए फैंस, बोले ऐश का बुरा वक्त चल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की गाड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी रेड कार को एक बस पीछे से हिट करते नजर आ रही है। जल्द आएगी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की सस्ती जेनरिक दवा, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रास्ता साफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटको फार्मा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की सस्ती जेनरिक दवा लॉन्च करने की अनुमति दी है। रूस की याचिका खारिज, जिसमें मरीजों को सालाना 3000 रुपए में सुलभ इलाज मिलेगा। यह फैसला महंगी दवाओं पर निर्भर मरीजों के लिए राहत देने वाला है। MS धोनी ने CSK को परेशान करने वाले विघ्नेश पुथुर से क्या कहा, हुआ खुलासा। CSK के खिलाफ रविवार को अपने IPL डेब्यू पर 3 विकेट लेने वाले मुंबई इंडियंस के 24 वर्षीय स्पिनर विघ्नेश पुथुर से बातचीत करके CSK MS धोनी की तस्वीरें वायरल हुई। विघ्नेश के बचपन के दोस्त ने बताया है कि धोनी ने विघ्नेश से उम्र पूछी और कहा कि जिन चीजों के चलते IPL में आए हो वो करते रहना। यूपी में कुर्मी लोधी जाट विधायकों के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा, 84% मुस्लिम, MLA को दोबारा टिकट देने से मना किया। आपको बता दें, जातियों को दरकिनार कर यूपी की राजनीति की पड़ताल संभव नहीं है। इसके लिए 4 श्रेणी सामान्य OBC, ST और ST बनाई गई है। ईद पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को मिलने वाली है बीजेपी की सौगात मोदी किट में क्या होगा? बीजेपी ने ईद उल पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी किट देने की योजना बनाई है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा प्रमुख जमाल सिद्दीकी के मुताबिक इस किट में सेवैयां, शक्कर, मेवे, बेसन और दूध के पैकेट जैसी चीजें होंगी। यूपी में 1 अप्रैल के बाद गरीब बेटियों की शादी के लिए सरकार देगी 1 लाख का अनुदान, सीएम योगी ने कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में आयोजित एक जनसभा में ऐलान किया कि 1 अप्रैल 2025 के बाद गरीब बेटियों की शादी के लिए प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए का अनुदान देगी। कश्मीर के लिए जहर उगलते हुए कांपने लगे पाकिस्तानी राष्ट्रपति, वीडियो आया सामने। पाकिस्तान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का कांपती और लड़खड़ाती आवाज में एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में जरदारी कश्मीर के लिए जहर उगलते दिख रहे हैं। कश्मीर के लोग भारत की दहशतगर्दी के शिकार हैं। भारत हमेशा पाकिस्तान को मैली आंख से देखता है। क्या बांग्लादेश में फिर होगा सैन्य तख्तापलट? सेना प्रमुख ने बुलाई आपात बैठक। आपको बताते चले, बांग्लादेश में जल्द ही सैन्य तख्तापलट हो सकता है और सेना अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को हटाकर सत्ता नियंत्रण में ले सकती है। सेना ने अपने प्रमुख वकर उज़ ज़मान के नेतृत्व में सोमवार को एक आपात बैठक भी बुलाई।